अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 55। अज्ञान का अंधकार। एक अंधेरी रात में एक आदमी ने देखा कि सड़क पर कोई रेंगता हुआ आ रहा है। उसने डर कर पत्थर उठा लिया। जैसे ही वो चीज नजदीक आई, उसने देखा कि वह तो एक रस्सी थी जिसे हवा से हिल रही थी। उसने सोचा, कितना मूर्ख था मैं जो एक रस्सी से डर गया। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के पास कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। उसने फिर डरकर पत्थर उठाया और देखा कि वह तो एक सांप था। इस बार उसने पत्थर फेंका और भाग गया। अगले दिन जब उसने वहां देखा तो पता चला कि वो सांप भी नहीं बल्कि एक मोटी रस्सी थी जिस पर कुछ पत्तियां चिपकी हुई थी। उस दिन उसने समझा, मेरा डर तब तक सच्चा लगता है जब तक मैं उसे जांच नहीं लेता। अगर मैंने पहले ही दिन रोशनी जलाकर देख लिया होता तो मुझे इतना भ्रम न होता। स्वयं का साक्षी बनो। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम कौन हो? शिष्य बोला, मैं एक इंसान हूँ। गुरु ने फिर पूछा, जब तुम सोते हो तभी तुम होते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, पर मुझे पता नहीं होता। गुरु ने आगे पूछा, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब क्या तुम दुखी होते हो? शिष्य ने सोचकर कहा, नहीं, उस समय तो कुछ पता ही नहीं होता। गुरु मुस्कुराए, तो फिर दुख किसे होता है? जो तुम सच में हो वह तो हमेशा शांत है। दुख तो सिर्फ उस मैं को होता है जिसे तुम अपना नाम, शरीर और विचार समझते हो। जिस दिन तुम इस भ्रम को पहचान लोगे उस दिन तुम्हारा दुख भी गहरी नींद की तरह गायब हो जाएगा। एक बार एक राजकुमार ने संन्यास लेने का निश्चय किया। वह जंगल में एक ऋषि के पास पहुंचा और बोला, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। ऋषि ने उससे पूछा, तुम क्यों ज्ञान चाहते हो? राजकुमार बोला, क्योंकि मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, तुम्हें दुख किस बात का है? राजकुमार ने कहा, मैं जीवन के सारे सुख पा चुका हूँ लेकिन फिर भी मन अशांत है। ऋषि ने एक लोटा पानी लिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर उसने राजकुमार से कहा, इसे पीकर देखो। राजकुमार ने पानी पिया और मुंह बनाकर थूक दिया, यह तो बहुत खारा है। ऋषि ने उसे एक सरोवर के पास ले जाकर कहा, अब इसी नमक को इसमें डालो और पानी पीकर देखो। राजकुमार ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार पानी का स्वाद वैसा ही था। ऋषि बोले, दुख वह नमक है और तुम्हारा मन वह छोटा लोटा है। जब ये तुम अपने आप को छोटा समझोगे, हर दुख तुम्हें कड़वा लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लोगे, विशाल और निर्मल, उस दिन दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। संत ने युग से कहा, अब तुम समझ गए कि दुख सिर्फ एक भ्रम है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हो, उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। युग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक नई चमक बह रही थी। वह बोला, अब मैं जान गया हूँ, मैं वही हूँ जो सदा से है और सदा रहेगा। संत ने मुस्कुरा कर कहा, फिर अब रोने की क्या बात है? जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। दर्पण का रहस्य। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक दर्पण दिया और बोला, इसमें क्या देख रहे हो? शिष्य बोला, मेरा प्रतिबिंब। गुरु ने दर्पण को जमीन पर पटक दिया। टूटे हुए शीशे के सेक दो टुकड़े चारों ओर बिखर गए। फिर पूछा, अब क्या देखते हो? शिष्य हैरान होकर बोला, अब तो मेरे सैकड़ों प्रतिबिंब दिख रहे हैं। गुरु मुस्कुराए, ठीक यही हाल तुम्हारे मैं का है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि यह सभी प्रतिबिंब मिथ्या है, उस दिन तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा, जो न टूटता है न बदलता है। नदी का सबक। एक युवक नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि पत्तियां बहती जा रही है लेकिन नदी का पानी वही है। वह सोचने लगा, ये पत्तियां तो आती जाती रहती है पर नदी कभी नहीं बदलती। तभी एक संत ने पास आकर कहा, तुम भी ऐसा ही हो। तुम्हारे विचार, भावनाएं और अनुभव इस पत्ती की तरह आते जाते रहते हैं, पर तुम्हारा सच्चा स्वरूप एक नदी की तरह अविचल है। युवक ने पूछा, तो फिर मैं दुखी क्यों होता हूँ? संत ने कहा, क्योंकि तुम पति को ही अपना सच मान बैठते हो, नदी को भूल जाते हो। स्वप्न का ज्ञान। एक राजा ने स्वप्न में देखा वो भिखारी बन गया। जागने पर बहुत भ्रमित हुआ। उसने अपने गुरु से पूछा, कौन सा सच है, मेरा राजमहल या वह भिखारीपन? गुरु ने पूछा, स्वप्न तुम किसे सच मान रहे थे?
राजा बोला, भिखारी को। गुरु ने फिर पूछा, अब किसे सच मान रहे हो? राजा ने कहा, राजा को। गुरु ने समझाया कि जिस क्षण तुम जागे, स्वप्न का सच झूठ हो गया। ठीक ऐसा ही जब तुम आत्मज्ञान में जाओगे तो ये जगत भी स्वप्न सिद्ध हो जाएगा, पर तब तक जो दिखता है वही सच है। दीपक की लौ। एक अंधेरे कमरे में एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ हवा से डगमगा रही थी। एक बच्चे ने पूछा, दीपक क्यों हिल रहा है? उसके पिता ने कहा, लौ नहीं हिल रही है, हवा चल रही है। बच्चा बोला, पर मुझे तो लौ हिलती दिख रही है। पिता ने दीपक को एक कांच के घेरे में रख दिया। लौ स्थिर हो गई। फिर उसने समझाया, तुम्हारा मन इस लौ की तरह है। जब तक वह विचारों की हवाओं में डोलता रहेगा तब तक सच्चाई नहीं देख पाओगे। जिस दिन तुम मन को स्थिर कर लोगे उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आकाश का सत्य। एक बार दो बच्चे बादलों को देख रहे थे। एक बोला, देखो वहाँ एक हाथी है। दूसरा बोला, नहीं, वह तो एक विशाल पहाड़ है। तभी उसके पिता ने कहा, दोनों गलत है। वह तो बस भाप है जो कुछ देर में विलीन हो जाएगी। असली आकाश तो वह है जिसमें ये बादल आ जा रहे हैं। संत ने शिष्य से कहा, तुम्हारे विचार और अनुभव इन बादलों की तरह है। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, जबकि सच्चाई में तो वह निर्मल आकाश हो जिसमें यह सब आते जाते रहते हैं।